हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 2000 करंट अफेयर सीरीज का सेट नंबर 21। इसमें हम लोग जनवरी 2022 से लेके अक्टूबर 2022 तक के करंट अफेयर को कवर करते हैं। इसके अलावा मैंने बेस्ट 300 जिसमें मैंने कवर किया है नवंबर और दिसंबर 2022 के करंट अफेयर, इसका पूरा कंपाइलेशन मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं उसे मैं इस सीरीज में कवर कर लूँगा। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। कौन सा शहर 7वें पूर्वी आर्थिक मंच का मेजबान है? यहाँ पे मैं ऑप्शन ए पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, व्लादिवोस्तोक। कौन सा शहर 7वें पूर्वी आर्थिक मंच का मेजबान है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, व्लादिवोस्तोक, जो कि रसिया में है। नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय बैंक ने विशेष रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इंद्रधनुष बचत खाता लॉन्च किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ESAF लघु वित्त बैंक ने। किस भारतीय बैंक ने विशेष रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इंद्रधनुष बचत खाता लॉन्च किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ESAF लघु वित्त बैंक ने। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तेजस नाम का एक सफ़ेद घोड़ा उपहार में दिया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मंगोलिया। और जो रेड में है वही आपका आंसर है, यह बस एक रिवीजन सीरीज है। किस देश ने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तेजस नाम का एक सफ़ेद घोड़ा उपहार में दिया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मंगोलिया। नेक्स्ट आते हैं, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी द्वारा किस महीने को दत्तक ग्रहण जागरूकता माह एडॉप्शन अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नवंबर को। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी द्वारा किस महीने को एडॉप्शन अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नवंबर। नेक्स्ट आते हैं, किस देश में 3 भारतीय मूल की महिलाओं को स्टेम की सुपरस्टार के रूप में चुना गया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया में। किस देश में 3 भारतीय मूल की महिलाओं को स्टेम की सुपरस्टार के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आते हैं, छत्तीसवें राष्ट्रीय खेल 2022 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सवाज द एशियाटिक लायन। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सवाज द एशियाटिक लायन। और ये कहाँ पे हुआ था? गुजरात में। और इस राष्ट्रीय खेल में टॉप पे कौन था मेडल टैली में? सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, शॉर्ट में बोलते हैं SSCB। और दूसरे स्थान पे था महाराष्ट्र और तीसरे पे हरियाणा था। और बिहार का पोजीशन क्या था? तो बिहार था 31 पोजीशन पे। और यूपी कितने नंबर पे था? बिहार आपका था 31 पे, यूपी था 8वें पोजीशन पे। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, 36वें राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार किसने जीता? साजन प्रकाश, जो कि केरल से है। और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार किसने जीता? हसिका रामचंद्र, जो कि कर्नाटक से है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, लोंगेवाला युद्ध की 91वीं वर्षगांठ के अवसर पर पराक्रम दिवस किस राज्य में मनाया गया? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान। लोंगेवाला युद्ध की 91वीं वर्षगांठ के अवसर पर पराक्रम दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान। अच्छा, लोंगेवाला बैटल कब हुआ था? 1971 में, 1971। नेक्स्ट आते हैं, वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 9 सितंबर को। वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एक स्कीम है फेम स्कीम, द फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, शॉर्ट में बोलते हैं फेम स्कीम। तो फेम का सेकेंड एडिशन आया था। फेम 2 सब्सिडी का लाभ उठाने वाले सभी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। इसके बाद कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान है। अब यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, फेम 2 सब्सिडी का लाभ उठाने वाले
सभी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र टॉप पे है। और महाराष्ट्र के बाद है कर्नाटक, फिर है तमिलनाडु, फिर है गुजरात और फिर राजस्थान। लेकिन अगर केवल इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहनों की बात हो जिनमें यात्री कार भी शामिल है, तो टॉप पे कौन है? तब है टॉप पे दिल्ली। और दिल्ली के बाद है कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, हरियाणा और वेस्ट बंगाल। अब थोड़ा फेम स्कीम के बारे में देख लेते हैं। फेम स्कीम क्या है? द फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, शॉर्ट में बोलते हैं फेम। इसे लॉन्च कब किया गया था? अप्रैल 2015 में अंडर द नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन। और इसका सेकेंड फेज आया है। और सेकेंड फेज क्या है? 3 ईयर सब्सिडी प्रोग्राम है। जो फेम 2 है यह क्या है? 3 ईयर सब्सिडी प्रोग्राम है। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को योग्यता सेवा पदक मेरिट सर्विस मेडल से सम्मानित किया? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सिंगापुर। किस देश ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को मेरिट सर्विस मेडल से सम्मानित किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सिंगापुर। नेक्स्ट आते हैं, खबरों में रहा ऑपरेशन लंदन ब्रिज किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्लान टू डील विथ मोनार्क्स डेथ। जो रानी मरी थी ना ब्रिटेन की, तो 12 डे के लिए एक वहाँ पे प्रोटोकॉल बोल सकते हैं, वही आपका था ऑपरेशन लंदन ब्रिज। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्लान टू डील विथ मोनार्क्स डेथ। नेक्स्ट आते हैं, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विक्रम एस। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विक्रम एस। जिसे डेवलप किसने किया है, किसने बनाया है विक्रम एस को? तो हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है स्काईरूट एरोस्पेस ने। और जिस मिशन से स्काईरूट एरोस्पेस ने लॉन्च किया था उसका टाइटल क्या था? मिशन का नाम क्या था? मिशन प्रारंभ। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। और इसके अलावा भारत का पहला निजी अंतरिक्ष वाहन लॉन्च पैड किसने लॉन्च किया? तो स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एग्जाम में पूछते कि भारत का पहला प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड किसने लॉन्च किया है? तो आंसर क्या होगा? चेन्नई बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है अग्निलेट के बारे में। अग्निलेट क्या है? तो विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जिसे डेवलप किसने किया है? तो अग्निकुल कॉस्मोस ने। अग्निलेट क्या है? विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जिसे डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने किस देश के साथ COP27 की तर्ज पर लीड IT समिट की मेजबानी की? यहाँ पे लीड IT का मतलब क्या हुआ? लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, स्वीडन के साथ। भारत ने किस देश के साथ COP27 की तर्ज पर लीड IT समिट की मेजबानी की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्वीडन के साथ। नेक्स्ट आते हैं, प्रोजेक्ट 17A के हिस्से के रूप में निर्मित तीसरे स्टील फ्रिगेट का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तारागिरी। अब इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखो प्रोजेक्ट 17A क्या है? नेवी का प्रोजेक्ट है। इसके तहत 7 स्टील फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं। और कौन सी कंपनी बना रही है? तो एक तो है MDL और दूसरी है GRSC। तो MDL 4 बनाएगी। जो 7 स्टील फ्रिगेट बनाना है प्रोजेक्ट 17A के तहत, तो 4 बनाएगी MDL और 3 बनाएगी GRSC। और एक कौन से क्लास के तहत बनाया जा रहा है? नीलगिरी क्लास। नीलगिरी क्लास। और इसका नाम रखा जा रहा है हिल रेंज के नाम पे। ठीक है। और यही MDL ने अपना तीसरा स्टील फ्रिगेट लॉन्च किया है जिसका नाम है, क्या नाम है? तारागिरी नाम है। और इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? पहला कौन सा था? तो पहला MDL ने लॉन्च किया था, मझगांव डॉक लिमिटेड ने, नीलगिरी। दूसरा आपका था कौन सा? उदयगिरी। और तीसरा कौन सा है? तारागिरी। और इसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आपको याद रखने हैं नेवी के। एक है आपका प्रोजेक्ट 15B क्लास। इसके तहत क्या डेवलप किया जाएगा, क्या बनाया जा रहा है?
मिसाइल डिस्ट्रॉयर, ठीक है, जैसे INS सूरत हुआ। INS सूरत क्या है? डिस्ट्रॉयर है। और प्रोजेक्ट 17A क्लास के तहत क्या बनाया जा रहा है? अभी बताया था मैंने, स्टील फ्रिगेट। और प्रोजेक्ट 75 के तहत क्या बनाया जा रहा है? तो प्रोजेक्ट 75 में 6 पनडुब्बियों सबमरीन का स्वदेशी निर्माण शामिल है। और वो कौन से सबमरीन है? तो पहला है INS कलवरी, दूसरा है INS खंडेरी, तीसरा है INS करंज, चौथा है INS वेला, पांचवा है INS वागीर और छठा है INS वागसीर। पहला कौन सा है? INS कलवरी, दूसरा कौन सा है सीक्वेंस में है? INS खंडेरी, तीसरा है INS करंज, चौथा है INS वेला और पांचवा है INS वागीर और छठा है INS वागसीर। तो एक बार और देख लेते हैं प्रोजेक्ट 17A क्या है। तो इसके तहत 7 स्टील फ्रिगेट, नेवी का है, 7 स्टील फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं और 2 कंपनी बना रही है। एक है MDL मझगांव डॉक लिमिटेड और दूसरी है GRSC। तो MDL बनाएगी 4 स्टील फ्रिगेट और GRSC 3 बनाएगी। और हाल ही में MDL ने अपना तीसरा लॉन्च किया है। कौन सा? तारागिरी। पहला कौन सा था? नीलगिरी, दूसरा कौन सा था? उदयगिरी और तीसरा कौन सा लॉन्च किया है? तारागिरी। और यह नीलगिरी क्लास के हैं सारे और नाम रखा गया है किस पे? हिल रेंज के नाम पे रखा गया है सारे स्टील फ्रिगेट का नाम। इसके अलावा प्रोजेक्ट 15B के तहत क्या बनाया जा रहा है? मिसाइल डिस्ट्रॉयर। और प्रोजेक्ट 75 के तहत क्या बनाया जा रहा है? तो सबमरीन बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट 75 के तहत कौन से सबमरीन है? तो पहला है INS कलवरी, दूसरा है INS खंडेरी, तीसरा है INS करंज, चौथा है INS वेला, पांचवा है INS वागीर और छठा है INS वागसीर। नेक्स्ट आते हैं, किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष घोषित किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2022 को। किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष घोषित किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2022 को। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय नवजात सप्ताह नेशनल न्यू बॉर्न वीक हर साल किस महीने में मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नवंबर में। नेशनल न्यू बॉर्न वीक हर साल किस महीने में मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नवंबर में। और कब से कब तक? इंपॉर्टेंट है, कब से कब तक? तो 15 नवंबर से 21 नवंबर तक। और 2023 की 2022 की इसकी थीम क्या है? थीम ऑफ नेशनल न्यू बॉर्न वीक 2022 की थीम क्या है? इंश्योरिंग क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर एवरी न्यू बॉर्न। और ये मैंने लिया है NHM की ऑफिशियल वेबसाइट से। नेक्स्ट आते हैं, 2022 में गांधी मंडेला पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा दलाई लामा। 2022 में गांधी मंडेला पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दलाई लामा। और कौन से नंबर का दलाई लामा है? तो 14वें नंबर के। नेक्स्ट आते हैं, किस कंपनी ने इकोनॉमिक टाइम्स स्टार्टअप अवार्ड्स में स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीता? आंसर क्या होगा? रेजरपे ने। किस कंपनी ने इकोनॉमिक टाइम्स स्टार्टअप अवार्ड्स में स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीता? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा रेजरपे। नेक्स्ट आते हैं, किस बैंक ने देश का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप लॉन्च किया? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा IDFC फर्स्ट बैंक ने। किस बैंक ने देश का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप लॉन्च किया? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा IDFC फर्स्ट बैंक ने। नेक्स्ट आते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 की घोषणा की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 की घोषणा की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे डिटेल गिवन है, मैं PDF दे दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का मेजबान है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा गोवा। कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का मेजबान है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट आते हैं, किस कंपनी ने इसरो के साथ मिलकर हाई थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा लॉन्च की है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया ने। किस कंपनी ने इसरो के साथ मिलकर हाई थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा लॉन्च की है?
तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया ने। नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय एयरलाइन ने विहान.ai नामक अपनी परिवर्तन योजना शुरू की है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एयर इंडिया ने। अच्छा, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में एयर इंडिया के सीईओ कौन है। किस भारतीय एयरलाइन ने विहान.ai नामक अपनी परिवर्तन योजना शुरू की है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एयर इंडिया। नेक्स्ट आते हैं, भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अमेजन। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अमेजन। और कौन से राज्य में बैठा रही है सोलर फार्म? तो आंसर क्या होगा? राजस्थान में। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2022 की थीम क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एंड रेसिज्म एंड बिल्ड पीस। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2022 की थीम क्या है? एंड रेसिज्म एंड बिल्ड पीस। और कब मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पीस? 21 सितंबर को। रूपी ट्रेड के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूको बैंक। रूपी ट्रेड के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूके बैंक। और इसके अलावा और किन को मिला है? तो HDFC बैंक को भी मिल चुका है, कनाडा बैंक को भी मिल चुका है, और यूको बैंक को मिल चुका है, यूनियन बैंक, इंडसलैंड बैंक। ये 5 बैंक हैं जिन्हें अब तक रूपी ट्रेड के लिए अप्रूवल मिल चुका है RBI से। नेक्स्ट आते हैं, किस हवाई अड्डे का नाम भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के नाम पर रखा गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किस हवाई अड्डे का नाम भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के नाम पर रखा गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रिलायंस द्वारा शुरू किए गए FMCG उत्पादों का ब्रांड नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंडिपेंडेंस। रिलायंस द्वारा शुरू किए गए FMCG उत्पादों का ब्रांड नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट आते हैं, गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के पहले चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अश्विनी वैष्णव जी को। गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के पहले चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अश्विनी वैष्णव को। नेक्स्ट आते हैं, निकटतम सार्वजनिक EV इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर में इन व्हीकल नेविगेशन के लिए पोर्टल का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, EV यात्रा पोर्टल। निकटतम सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर में इन व्हीकल नेविगेशन के लिए पोर्टल का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, EV यात्रा पोर्टल। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा इसको डेवलप किसने किया है? तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी ने। और एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाते हैं? 14 दिसंबर को। एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाते हैं? 14 दिसंबर को। नेक्स्ट आते हैं, भारत के पहले खारे पानी के LED लैंप का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रोशनी। भारत के पहले खारे पानी के LED लैंप का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रोशनी। ये जो लैंप है किससे चलेगा? जो समुद्र का पानी होता है ना, उससे चलेगा, उसे क्या करेगा? जलेगा। नेक्स्ट आते हैं, IIT के ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए केंद्र द्वारा गठित समिति के प्रमुख कौन है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर के राधाकृष्णन। IIT के वैश्विक विस्तार के लिए केंद्र द्वारा गठित समिति के प्रमुख कौन है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, डॉक्टर के राधाकृष्णन। अब क्या IIT बाहर में भी अपना ब्रांच खोलेगी और उसका नाम IIT नहीं होगा, क्या होगा? इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एक्स्ट्रा आई लग जाएगा, क्या लगेगा? इंटरनेशनल, इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं,
भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस किस शहर में शुरू की गई? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मुंबई। भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस किस शहर में शुरू की गई? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मुंबई। भारत में अपनी इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा केरल। भारत में अपनी इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा केरल। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अमित शाह ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नई दिल्ली में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अमित शाह ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा राज्य एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अच्छा, एल रूट सर्वर क्या होता है मैं किसी दूसरे वीडियो में इसे अच्छे से बताऊंगा। कौन सा राज्य एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा राजस्थान। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट प्रेजेंट 3J रूट सर्वर इन न्यू दिल्ली, मुंबई and Gorakhpur and 2 L route server in Mumbai and Kolkata. The L route server in Rajasthan is the first one deployed at the state level. क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? प्रेजेंट में जो J रूट सर्वर है कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, 3 नई दिल्ली में है, मुंबई में है और गोरखपुर में है, और 2 L रूट सर्वर है, एक मुंबई में और कोलकाता में। लेकिन स्टेट लेवल पे जिसने डिप्लॉय किया है तो पहला स्टेट कौन बना है? राजस्थान बना है। किसके लिए? एल रूट सर्वर डिप्लॉय करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पल्ली, जो कि कहाँ पे है? जम्मू में। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पल्ली। नेक्स्ट आते हैं, पीएम मोदी ने किस शहर में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा हैदराबाद में। अच्छा, ये कितना 200 एक पॉइंट और याद रखना आपको यहाँ पे। तो जो ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है ये 216 फीट टॉल है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, ये किनका बना है स्टैचू? जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है तो उनका नाम है श्री रामानुजाचार्य। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन ए है टू इनकरेज द बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन कंजक्शन विथ बायो फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। और दूसरा क्या है? ऑप्शन बी इट आल्सो रिड्यूस द सब्सिडी बर्डन ऑन केमिकल फर्टिलाइजर। तो पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ए एंड बी। और पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। पीएम प्रणाम का मतलब क्या हुआ? प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। ये क्या है आपका? पीएम प्रणाम योजना। नेक्स्ट आते हैं, भारत के पहले यात्री ड्रोन का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वरुण। भारत के पहले यात्री ड्रोन का नाम क्या है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वरुण। और इसको डेवलप किसने किया है? तो स्टार्टअप कंपनी है, इंडियन स्टार्टअप कंपनी है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पुणे में है। नेक्स्ट आते हैं, पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय आम आदमी कौन थे? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा देव सहायम पिल्लई। पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय आम आदमी कौन थे? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा देव सहायम पिल्लई। नेक्स्ट आते हैं, मेड इन इंडिया की पहली व्यावसायिक उड़ान कमर्शियल फ्लाइट का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डोर्नियर 228। मेड इन इंडिया की पहली कमर्शियल फ्लाइट का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डोर्नियर 228। और इसको मैन्युफैक्चर किसने किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। नेक्स्ट आते हैं,
भारत की पहली हरित हाइड्रोजन चालित ईंधन वाली इलेक्ट्रिक कार का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मिराई टोयोटा ने बनाया है। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन चालित ईंधन वाली इलेक्ट्रिक कार का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मिराई। नेक्स्ट आते हैं, नेत्रहीनों के लिए विशेष रूप से निर्मित देश के पहले रेडियो चैनल का नाम क्या है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रेडियो अक्ष। नेत्रहीनों के लिए विशेष रूप से निर्मित देश के पहले रेडियो चैनल का नाम क्या है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रेडियो अक्ष। नेक्स्ट आते हैं, भारत के पहले 100% महिलाओं के स्वामित्व वाले औद्योगिक पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हैदराबाद में। भारत के पहले 100% महिलाओं के स्वामित्व वाले औद्योगिक पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हैदराबाद। नेक्स्ट आते हैं, हिंदी में MBBS कोर्स शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। हिंदी में MBBS कोर्स शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम, शॉर्ट में बोलते हैं RYS के योजना को 2021-22 से किस वर्ष तक जारी रखने का निर्णय लिया है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 2025-26 तक। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना को 2021-22 से किस वर्ष तक जारी रखने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2025-26 तक। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो आपका राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? युवाओं के व्यक्तित्व और नेतृत्व के गुणों का विकास करना और उन्हें राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में शामिल करना। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा भारतीय राज्य व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को ERSS इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। कौन सा भारतीय राज्य व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी पंजीकृत कमर्शियल व्हीकल को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। इसमें 3 कैटेगरी थी, एक बड़े स्टेट के लिए, स्मॉल स्टेट के लिए और यूटी के लिए। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, बड़े राज्यों में टॉप किसने किया है? तो बड़े राज्यों में टॉप किया है तमिलनाडु ने। इनका स्कोर कितना था? तो 82 आउट ऑफ 100। और इसका सबसे कम स्कोर था आंध्र प्रदेश का, कितना था? 26। और एक कौन सा स्थान पे था? 17वें स्थान पे। और तमिलनाडु के पास था गुजरात का स्कोर कितना था? 77.5। फिर महाराष्ट्र का था 70, हिमाचल प्रदेश का 65.5 और वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश का 58.5। तो देखो मेनली आपको याद रखना है तमिलनाडु का स्कोर कितना था? 82। अगर आप गुजरात से हो तो आपको गुजरात का स्कोर याद रखना है, क्योंकि वहाँ के लोकल स्टेट पीसीएस में पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में। जैसे कोई हिमाचल प्रदेश का है तो उसे याद रखना होगा स्कोर कितना है? 65.5। और बिहार का ओवरऑल स्कोर कितना है? 30 है। इसके अलावा एमॉन्ग द 8 स्मॉल स्टेट, 8 छोटे राज्यों में टॉप किसने किया है? गोवा ने कितना? गोवा का कितना स्कोर था? 56। गोवा का स्कोर था 56। और यूटी में टॉप किसने किया है? जम्मू और कश्मीर ने। यूपी में टॉप किसने किया है? जम्मू और कश्मीर ने। नेक्स्ट आते हैं, G20 शिखर सम्मेलन 2022 का विषय क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और G20 लीडर समिट 2022 कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया में। 15 से 16 नवंबर 2022 कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया में। थीम क्या है? G20 शिखर सम्मेलन 2022 का थीम क्या है? रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, INS सूरत
और INS उदयगिरी क्या है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। INS सूरत क्या है? मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। और INS उदयगिरी क्या है? INS उदयगिरी क्या है? स्टील्थ फ्रिगेट है ऑफ P-17A क्लास का। INS सूरत क्या है? मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ऑफ P-15B क्लास। और INS उदयगिरी क्या है? स्टील्थ फ्रिगेट है P-17A क्लास का। ठीक है। और मैंने एक चीज़ और बताया था, P-15B जो क्लास है, ये जो प्रोजेक्ट 15B है, ये क्या बना रहा है? तो ये बना रहा है डिस्ट्रॉयर। और P-17A क्या बना रहा है? स्टील्थ फ्रिगेट। इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट है स्टील्थ फ्रिगेट। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको PDF तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा आप बेस्ट करंट अफेयर का क्विज लगा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।